वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैश डिपॉजिट और उनके कमीशन। एसबीआई सीएससी जो जिनके पास है उनके लिए वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज में हम सब टोटल मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप सब एक उस कैसे का यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा कैसे कमीशन अर्न करना है उससे, और कमीशन कितना मिलता है और कितना मिलना चाहिए, ये सब कुछ आपको मैं इस मतलब कि पार्ट वन मतलब कि पूरे सीरीज में बताने वाला हूँ। तो हमारे इस सीरीज का पहला पार्ट हमारा आरडी अकाउंट। अगर वो अभी तक देखा नहीं तो आपको उस वीडियो की लिंक हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए मतलब इस सीरीज में हम पूरे डिटेल में बताने वाले एक बार लेकिन क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करने से आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी अर्निंग सब कुछ इसमें पूरा डिटेल ए टू जेड एक ही वीडियो लाते रहेंगे। तो उसके बाद आईआईबीएफ एग्जाम क्या होता है, आईआईबी एग्जाम कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है। हाँ, सबसे क्लियर कर दूं कि मैं आपको आईआईबीएफ एग्जाम अभी आपको नहीं क्लियर करना, आपको सिर्फ पहले ये अपना बेसिक पॉइंट ले लेना है। उसके बाद ही आप आईआईबीएफ का एग्जाम क्लियर कर पाओगे, और वो आगे मैं इस सीरीज में आपको उसको लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, लेकिन हमारा ये पार्ट कर देते हैं अभी स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एईपीएस मतलब कैश डिपॉजिट में एक तो एईपीएस होता है, और दूसरी बात होता है हमारा अपना ये अकाउंट अकाउंट मतलब कि सीएफ नंबर से। उसके बाद होता है कार्ड। तो हम पहले एईपीएस से कर लेंगे। एईपीएस तो आपको पता है कि वो कैसे करना है, तो उस वही स्टेप हम फॉलो कर लेंगे। सेम ही आपके पास आईरिस है या फिंगरप्रिंट है, वहां पे इसको क्लिक कर लेना है। आपका अमाउंट मिनिमम देखो दोस्तों, यहाँ पे हम 50 रुपए से और 30,000 रुपए तक की कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिनिमम 50 रुपए ले लिए, तो यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस कर लूंगा। और इस वीडियो के आखिरी में दोस्तों मैं आपको इस तीनों का कमीशन बता दूंगा, मतलब कि एईपीएस, अकाउंट और कार्ड। इस तीनों से अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो आपका कमीशन कितना होगा, और कार्ड का एक बेनिफिट भी आपको मैं इस वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूँ। और उसका एक पीडीएफ भी आपको पीडीएफ फाइल भी मतलब कि स्क्रीन पे मैं शो कराऊंगा, तो उसमें आपको भी पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका कमीशन कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये मैंने यूपीएस किया है। यूपीएस करने से यूपीएस मैंने क्या डिपॉजिट यूपीएस से किया है, तो उससे हम यूपीएस कर लेंगे। और इसका भी कमीशन मैं आपको आगे बता दूंगा। यूपीएस ऐसे क्या डिपॉजिट में यूपीएस इस तरह से किया जाता है। हमने मतलब इस टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक आगे का टॉपिक है हमारा अपना कैश डिपॉजिट करना है। लेकिन क्या करना है कि वो अकाउंट से करना है, मतलब कि किसी का क्या होता है सीएफ से हो जाता है, मतलब जिनका जिनका सीएफ से होता है उनका हम अकाउंट से कर सकते हैं, मतलब कि उसका भी हमें अच्छा सा कमीशन मिलता है। वो कमीशन मैं आखिर में तो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं कैश डिपॉजिट का सेकंड ऑप्शन यूज, मतलब कि उसको कैसे करना बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिटेल्स को जरूरत नहीं, तो इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद सीआईएफ नंबर डालना है। तो चलिए दोस्तों, मैं सीएफ नंबर डाल देता हूँ कस्टमर का, जिसमें अकाउंट नंबर के ऊपर ही सीएफ नंबर लिखा होता है, तो सीएफ नंबर डाल ले रहा है। सीएफ नंबर के लिए कुछ जीपीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमें सीधा सिंपल सा बैक कर देना है। तो हमें अकाउंट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टमर का सीएफ नंबर फिल करना है। तो चलिए मैं अपना मतलब कि किसी कस्टमर का, अगर मेरे पास एक कस्टमर है वो, तो उनका मैं सीएफ कैप्चर कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, दिस सर्विस इज नॉट अनेबल फॉर की केवाईसी। मतलब कि क्या होता है कि इनको कुछ मतलब कि बैंक में जाके उनका ई केवाईसी कस्टमर से नॉर्मल केवाईसी कस्टमर को आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो इनका सिर्फ हम यही से ही कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं दूसरा कस्टमर देख लेता हूँ। तो उनका उनका सीएफ नंबर से देख लेंगे हम। जो ऐसे होते हैं जिनका मतलब कि अकाउंट सीएफ नंबर से हमारा बैलेंस इंक्वायरी अकेडमी से कुछ भी नहीं होता, तो उनको बैंक में ही नॉर्मल केवाईसी के लिए भेजना पड़ता है। तो मेरे पास एक कस्टमर था, तो मतलब दूसरा कस्टमर था, तो उनका उनका हो रहा था कैश डिपॉजिट। तो उनका सीएफ नंबर डाल लिया, और सीएफ नंबर डालने के बाद देखिए दोस्तों, आगे हमें अकाउंट नंबर चूज करने का ऑप्शन देता है। फिर हमें अमाउंट डालने के लिए बोलता है। अमाउंट हमें कम से कम 50 रुपए से 10-30 हजार तक हम डाल सकते हैं। तो वही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आगे हमें वही कैप्चर फिंगर हमें वही करना है, मतलब कि सेम प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। वीडियो के आखिर में बने रहे, क्योंकि दोस्तों वीडियो के आखिरी में ही हम आपको इसके कमीशन के बारे में बताने वाले, और आगे भी हम एसबीआई सीएसपी सभी ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं, मतलब कि जिसमें आपको कैसे काम करना है, क्या क्या करना है, उसमें आपको कितनी इनकम होगी और ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं, उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। और आखिरी में यही बताने वाला हूँ कि एटीएम से भी आप ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए आगे बने रहे। ये हम
यहाँ से हो गया हमारा। तो अब हम कर लेते हैं कैश डिपॉजिट में थर्ड ऑप्शन जो बचा था हमारा एटीएम कार्ड से, क्योंकि मेरे पास एटीएम मशीन है। तो सबसे सिंपल से क्या, अगर आपकी एटीएम मशीन कनेक्ट नहीं है डिवाइस से, तो एटीएम मशीन को कनेक्ट कर लेना अपने जो केबल रहते हैं अपने सिंपल, मतलब कि सादे चार्जर के, उस केबल से कनेक्ट कर लेना है एटीएम मशीन को। उसको मैं क्लिक कर ले, मतलब कि कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए छोटी साइज का रहता है वो हमारे एटीएम मशीन, मतलब कि हमारा सिम कार्ड डिवाइस बोलते हैं उसको। उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। उसमें क्या सिंपल करना है कि ब्लैक बटन रहता है अपना, तो ब्लैक बटन पे प्रेस कर लेना है। प्रेस करके ग्रीन बटन को प्रेस करना है, तो ये हमारी मशीन चालू हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो दूसरी साइड रहती है, मतलब कि यूएसबी की डाटा केबल की, तो वो डाटा केबल हमारे जो हमारे यूएसबी पोर्टल, मतलब कि लैपटॉप हो या पीसी, उसको कनेक्ट कर लेना है। तो मैं इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कनेक्ट कर लिया मैंने। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम में हमारा मतलब कि हमारा पिन कार्ड डिवाइस, मतलब एटीएम मशीन या एटीएम मशीन डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमें सिंपल सी वही प्रोसेस रिपीट करनी है। कैश डिपॉजिट में जाना है, इसको भी कोई जीपीएस की रिक्वायरमेंट नहीं, तो उसको भी हम बैक कर लेना है। बैक करना है। हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया एटीएस का पहला, सेकंड ऑप्शन अकाउंट, और तीसरा ऑप्शन मिल जाता है हमें अकाउंट। तो हमें अब कर लेना है अकाउंट पे क्लिक। तो देखिए दोस्तों, अकाउंट पे करने के बाद ये ऐसा थोड़ा लोड लेगा। लोड लेने के बाद हमें यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन पूछा जाएगा। तो अमाउंट हमें डाल लेना है जितना चाहिए उतना, मतलब कि कितना डिपॉजिट करना। ये पिन पे डिवाइस हमारा कनेक्ट नहीं था, तो मैंने क्या किया कि फिर से उसको डिसकनेक्ट किया और कनेक्ट किया, बस वही किया, और फिर से मेरी प्रोसेस स्टार्ट कर दी। तो चलिए दोस्तों, फिर से प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं हम। ये देखो, मैंने मतलब कि उसको डिसीड कर दिया था, मतलब कि निकाल दिया था। यहाँ से निकल के मैंने उसको फिर से कनेक्ट किया। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने फिर से करके मैंने अब ये कंटिन्यू आगे कर लिया। मतलब कि अपना जो प्रोसेस चल रहा था अभी अपना कैश डिपॉजिट का पार्ट 1, पार्ट 2 में हम देख रहे हैं कि कैश डिपॉजिट और उससे मिलने वाले कमीशन। तो हमारा कार्ड, तो देखिए दोस्तों, हम कार्ड से कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई बंदा आता है, मतलब कि कस्टमर आता है कि भाई मुझे तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने अमाउंट डाल लिया। अमाउंट डालने के बाद ये हमारा थोड़ा लोड हो जाएगा। यहाँ से भी आपको मिनिमम, मतलब यहाँ पे 10 रुपए से आप मतलब कि 30,000 तक, मतलब मिनिमम 50 रुपए तक नहीं, 50 रुपए से 30,000 तक आज में कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं कस्टमर, किसी भी कस्टमर का। इसमें मतलब कि हमें मतलब कि जिसका एटीएम कार्ड है जिसका, उसी कस्टमर की, जो हम अभी सिर्फ एटीएम कार्ड का देख रहे हैं। इससे पहले हमने अकाउंट से देखा, उसके बाद उससे पहले हमने एपीएस से देखा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये आगे जाएगा। यहाँ पे हमें पूरा डिटेल दिखेगा। यहाँ से हमें डिटेल को मतलब कि देख क्रॉस चेक कर लेना कि बराबर है कि हमारा डिटेल। उसके बाद हमें हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगेगा, और उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, इंसर्ट कार्ड एंड इंटर पिन। कार्ड इंसर्ट करके हमें पिन इंटर करना है, वो भी हमारे पिन पैड डिवाइस में। चलिए आ जाते हैं हमारे पिन पैड डिवाइस में। जब तक पिन पैड में इंसर्ट कार्ड करके ऑप्शन शो नहीं होगा, तब तक उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, इंसर्ट कार्ड करके आ गया, तो हमें कार्ड इस तरह से हाथ में लेना है, और आगे के जो चिप वाला है वो आगे प्रेस करना है। प्रेस कैसे करना है, या ऐसे हल्के से हमें पकड़ के हल्के से प्रेस करना है। हल्के से प्रेस करने के बाद जैसे ही ये हमारा आगे का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऐसा दोनों ऑप्शन मतलब कि आपको मिल रहा है, तो आपके कार्ड पे देख लेना पहले क्या ऑप्शन है। अगर इंटरनेशनल कार्ड था तो उसको क्लिक करने के बाद हमें पिन मांगा गया। पिन मांगने के बाद हमें इसको ग्रीन बटन दबा के एंटर किया। एंटर करने के बाद हमारे जो सिस्टम में ऐसा ऑप्शन शो होगा, वहां से हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद ऐसा लोड होगा। लोड होने के बाद हमें उसको, तो देखिए दोस्तों, हमारा एक कैश डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन है। अब तो हम अगर 10,000 के ऊपर करते हैं तो हमें 2 रुपए, मिनिमम 2 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए मिलते हैं। ये रूरल के लिए, अगर आप सिटी में बिलोंग करते हैं तो 0.25% आपको मिनिमम, मतलब 2 रुपए से 10 रुपए से आपको मिल सकते हैं। अगर 10,000, 1 रुपए से 15,000 के बीच में करते हैं, हमारे ग्रामीण के लिए 10 रुपए, और शहरी के लिए 12 रुपए, ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है। और 15,000, 1 रुपए से 20,000 तक हम करेंगे तो हमारे ग्रामीण के लिए मिलेंगे 12 रुपए, और शहरी में जो जैसे भी उसको 15 रुपए। और 10,000 एक 25,000 तक करेंगे तो 15 रुपए, और शहरी को लेंगे 18,000। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, मतलब कि अपडेट हम मतलब बताने वाले कि अगर आप एटीएम कार्ड से 334 ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप 1,000 रुपए ट्रांजेक्शन मतलब इंसेंटिव मिलेगा। जो ट्रांजेक्शन का चार्ज मिलेगा वो तो मिलने वाला ही है, लेकिन उसकी अकाउंट मिलते हैं।